नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं बताने वाला हूँ शेयर मार्केट में कम समय में पैसा कैसे कमाया जाता है। वो कौन सी ट्रिक होती है। हालांकि ट्रिक 2-3-4 ट्रिक होती हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रिक बताने वाला हूँ और जिसमें आप पैसा बना सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है तो आसान भी है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल ही मुश्किल है, आसान भी है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको वो टर्म समझना चाहिए। जितनी आपको जानकारी होगी, जितनी आपको नॉलेज होगी, जितनी आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, करेंगे या सुनेंगे या आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे तो आप बिल्कुल लॉस नहीं उठाएंगे, हमेशा आप प्रॉफिट ही उठाएंगे। उसी टर्म के चलते मैं आपको आज ऐसा एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। पैसा बनाना शेयर मार्केट में कितना आसान है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगी, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अपना पैसा गंवा सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो चलिए उसी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, उसी टॉपिक पे बात करूंगा। आप वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट से पैसे कमाने का जो सबसे सरल और आसान और शॉर्ट तरीका है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की जितनी भी आपको जानकारी है वो मैं समझता हूँ कि वो कम रहती है। अगर आप लॉस उठा रहे हैं तो आज के बाद आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको इस तरीके से इंट्राडे के बारे में समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। इंट्राडे जो होता है वो दिन में आपके दिन का जो टाइम है, सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट जो खुलने का जो समय होता है, सुबह 9 सवा 9 बजे से शाम को 3:30 पर मार्केट बंद होता है। इसी समय के अंतराल में की जाने वाली ट्रेडिंग, खरीद या बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। किसी भी शेयर या स्टॉक को जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन शेयर मार्केट के बंद होने से पहले बेच भी दिया जाए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो मार्केट बंद होने से शेयर खरीदकर अपनी ओपन पोजीशन को क्लोज कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेडिंग को इंट्रा ट्रेडिंग जो है कहा जाता है। इस तरह की जो ट्रेडिंग रहेगी उसको ही इंट्रा ट्रेडिंग कहते हैं। तो इंट्रा ट्रेडिंग को और भी कई नामों से लोग जानते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि डेली बेसिस पे एक दिन के अंदर जो ट्रेडिंग होगी उसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन के लिए होती है और एक दिन में आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है। तो पूरे दिन आपको रिस्क रहता है, साथ के साथ प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आती है वो होता है कि भाई आपको रिस्क है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जितने भी आप बाइंग करते हैं या सेल करते हैं तो एक ही दिन में आपको पूरा करना होगा। जैसे आज खरीदा है तो आज ही बेचना होगा। और इस दिन तरह से आप अगर ट्रेड करते हैं तो सिर्फ एक ही दिन का रिस्क उठाते हैं। ये बेसिकली एक तरह से फायदे का ही सौदा होता है कि आपको लंबे समय में क्या होता है कि आपको रोज 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 रिस्क रहता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ रिस्क जो होता है वो एक दिन का होता है, यानी थोड़ी देर का रिस्क होता है और बहुत लंबा रिस्क नहीं होता है। तो आप टेंशन फ्री बहुत जल्दी हो जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस भी एक ही दिन में साथ साथ होता है। आपको दिन भर के अंदर ही लाभ हो सकता है और दिन भर के अंदर ही आपको लॉस भी हो जाता है। कोई खास और बहुत लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे जहाँ पर भी आपने अपना डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है उसे हम ब्रोकर बोलते हैं। तो ब्रोकर जो कंपनी होती हैं वो अपने कस्टमर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक जैसे आपने अकाउंट स्टार्ट किया है तो अकाउंट में आप किस तरीके से बाय सेल करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी ब्रोकर होता है, जहाँ पर भी आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है और आप उसमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ उसके अकाउंट में जो आपका अकाउंट है जिस ब्रोकर के पास, वहाँ उस अकाउंट में आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब होते हैं, अगर आप जैसे मान के चलेंगे कि आपने जैसे 10,000 रुपये उस अकाउंट में हैं, तो 10,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में हैं तो एक और फायदा आपको मिलने वाला होता है। वो फायदा ये होता है कि मार्जिन मनी दी जाती है।
जो भी आपका ब्रोकरेज कंपनी होती है वो आपको उसके ऊपर मार्जिन मनी देते हैं, जिससे आप 10,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू के भी शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपके अपने उस अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपका ब्रोकर आपको जो है 10 गुना ज़्यादा मार्जिन मनी देता है। मतलब ये होता है कि 10,000 का 10 गुना, यानी कि 1 लाख तक के शेयर आप खरीद और बेच सकते हैं। पहली चीज ये आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये थे और मार्जिन मनी का आपने इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए के आपने अगर शेयर खरीदे, तो आपने चूंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग की है। अब ऐसे में 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो शेयर के भाव जो है बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए मार्केट बंद होने के समय अगर आपने 1 लाख का शेयर खरीदा था और उसकी कीमत 1,01,000 रुपये अगर हो गई, तो आप उसे बेचते हैं तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा और आपके पास अमाउंट हो जाता है 10,000, तो आपका अपना अमाउंट था और साथ में 1,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है, तो आपकी टोटल अकाउंट में आ जाएंगे 11,000 रुपये। अब उस 11,000 रुपये में से थोड़ी सी आपको टैक्स फीस भी देनी होती है, जैसे ब्रोकर की फीस, और शेयर खरीदने बेचने का जो परसेंटेज होता है वो भी आपको एक मिनिमम परसेंटेज जो होता है वो भी उसमें से लेस होता है, क्योंकि जब भी जितनी बार आप डील करेंगे उतनी बार आपको देना होता है। अब दूसरा टॉपिक इसमें बन जाएगा कि अगर आपको ये तो प्रॉफिट में हुआ कि भाई आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, तो आपके 10 से 11,000 रुपये हो गए। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर शेयर मार्केट में रेट घट जाता है, डाउन आता है, तो क्या पोजीशन होगी या किस तरीके से आप उसे मैनेज करते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट बंद होने के समय जो 1 लाख का शेयर आपने लिया था, अगर उसकी कीमत 90,000 हो जाती है, 90,000 हो जाती है, या 99,000 हो जाती है, मान के चलें भाई 99,000 हो जाती है, ज़्यादा का लॉस ना सोचते हुए, तो आपको उस समय 1,000 रुपये का टोटल नुकसान होता है। और चूंकि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, तो अब वो 10,000 रुपये घट के रह जाएंगे 9,000 रुपये, और साथ के साथ सेम वही फीस और वही ब्रोकर का चार्ज एप्लीकेबल यहाँ भी होगा। उसमें जो भी ट्रेडिंग के जो फीस और चार्जेस होते हैं वो इसमें से लेस होंगे। वो चार्जेस आपको देने होते हैं, वो कंपनी खुद ही उसमें से काट के आपको देती है। जब शेयर के भाव उतने ही हों जितने पे आपने खरीदा, तब क्या करेंगे, तब भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो कि अगर आपने 1 लाख रुपए का वही जैसे शेयर खरीदा और उसकी जो शाम को आपने सेल किया, तो सेल करते हुए वो 1 लाख का ही आपने लिया था और 1 ही लाख का अगर आपने बेचा, तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, ना कोई लॉस होता है। लेकिन जो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, उसमें से ट्रेडिंग के चार्जेस जो होते हैं, ब्रोकर चार्ज और बेचने का खरीदने का जो चार्ज होता है, ब्रोकर की फीस होती है, वो जरूर उसमें से लेस हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्पेशल बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, उस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप ब्रोकर से मार्जिन मनी लेकर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसको सेम डे में पूरा करना होता है। पहली चीज़, मार्केट के बंद होने से पहले, अगर आप मार्केट बंद होने से पहले खुद क्लोजिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। और इन केस अगर आप उस जो भी आपने डील की थी, जो भी आपने बाइंग किया था, उसको अगर आप क्लोज नहीं करते हैं, तो मार्केट बंद होने के समय के बाद जो भी भाव होगा, उसी जो भी रेट होता है उसी पर ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर जो कंपनी होती है, वो उसे बेचकर अपना मार्जिन मनी ले लेती है, अपने चार्जेस उस पर एप्लीकेबल करती है, और शायद कुछ उसमें थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो पहला चाहिए कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, वो सेम अपने हाथ से खुद ही उसको क्लोजिंग कर दें। और ब्रोकर को आपके होने वाले फ़ायदे या नुकसान से वैसे तो देखा जाए तो कोई लेना देना होता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी मार्जिन मनी में से जो भी उनकी फ़ीस होती है उससे उनको मार्केट बंद होने से पहले उनको उसी में इंटरेस्ट होता है। तो ये बात तो आपको खुद ध्यान देनी होगी कि अगर कोई भी कंपनी के थ्रू आपका जिसमें भी आपका डीमैट चल रहा है, उसको कंपनी को आपसे कोई ऐसा विशेष इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रहता है, उनको उनकी फ़ीस चाहिए, वो हर ट्रांजैक्शन में अपनी फ़ीस आपसे लेंगे।
तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई समय से अपनी डील को क्लोज कर लें। इंट्राडे में मार्जिन मनी का अगर आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं तो आपके पास एक ऐसा मतलब मैं बता सकता हूँ कि ऐसा एक हथियार होता है जिससे आप बहुत पैसा बना सकते हैं। मात्र 10,000 रुपये का अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कंपनी में उसमें आप जब ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये से कंपनी आपको 1 लाख तक का ट्रेड करने का मौका देती है। तो मान के चलिए भाई आपका 10,000 रुपये अगर अकाउंट में है, उसमें खेलने के लिए कह दीजिए या ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपये होते हैं। और 1 लाख रुपये का अगर आप सच्चे से बिल्कुल दिमाग लगा के सोच समझ के इंट्राडे ट्रेड करते हैं, समय देते हैं, समय के साथ में उसको ध्यान रखते हुए बाइंग और सेलिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट को ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे तो लॉस हो जाएगा, उसमें आपको 1 लाख रुपये का लॉस भी हो सकता है अगर आप उस पर गलत ट्रेड करते हैं। तो बेस्ट ये है कि भाई आपको जो अगर मार्जिन मनी से खेलने का मौका मिल रहा है, कंपनी आपको दे रही है 10,000 के अकाउंट पे आपको 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करने का मौका दे रही है, तो सोच समझ के खेलिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए। ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो आप और ज़्यादा पैसे कमाते जाएंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग और जैसे जो करते हैं तो उसमें बहुत ही प्रॉफिट वो कमाते हैं, जिसमें उनका अपना कोई पैसा नहीं भी लगा होता है, उसके भी चलते वो बहुत ज़्यादा पैसा पर डे कमा जाते हैं। जितना जो चाहता है उतना वो कमाता है उसमें। और इंट्राडे ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में कम समय में होने वाले उतार और चढ़ाव के बारे में आम लोगों से कुछ ज़्यादा जानते हैं, कुछ बेहतर आपके पास जानकारी रहती है। लोग अक्सर झटके में उल्टा सीधा ट्रेड कर डालते हैं, और कोई भी नया अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की कोशिश करता है तो वो लॉस उठा जाता है। उसका बेसिक कारण यही होता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग बनाने का सबसे बड़ा कारण मार्केट में शॉर्ट टर्म में होने वाले उतार और चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और जब भी आप इस तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो अब मैं आशा करूंगा कि आप इससे फ़ायदा उठाएं, इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और मेरे दी हुई जानकारी से मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कोई भी सवाल आपका बनता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, मैं उनको समय से जवाब दूँगा। अब आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं आगे और भी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।